सियावर रामचंद्र की जय हो। आप और हम भगवान राम जी के पावन चरित्र का श्रवण लाभ लेंगे। देखिए, कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, कथा का गान हम सुनते हैं, सुनने के बाद समझें। और ये कथा समझनी इसलिए चाहिए कि जो जीवन हमारा उलझा हुआ है, उलझे हुए जीवन को सुलझाने के लिए ये कथा है, ये ध्यान रखें। और आप कहेंगे, उलझा हुआ जीवन कथा से कैसे सुलझ जाता है? तो जो कथा सुनते हैं उनसे पूछिए। ऐसे भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं होती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे निरंतर कथा सुनते रहते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह जब पहली बार जब सुनते हैं तो कथा में आपको उतना आनंद नहीं आता। दूसरी बार थोड़ा आनंद आएगा, तीसरी बार थोड़ा अधिक आनंद आएगा। इस तरह बार बार कथा सुनेंगे तो फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि कथा सुनने के बिना मन नहीं रहता। और ये सत्य है। और जब कथा सुने बिना मन नहीं रहता है और हम कथा सुनते हैं तो भगवान को सुनने से ही हमें भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञात होता है। और काकभूषण जी ने गरुड़ जी से यही कहा है, जाने बिनु न होई प्रतीति, प्रतीति बिनु न होई प्रीति। देखिए, प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास। तो भगवान को जाने बिना भगवान पर विश्वास नहीं होता। और भगवान को कैसे जाना जाता है? या तो उनके पास रहो, या जो उनके पास रहते हैं उनके पास रहो। और जब निरंतर उनके बारे में सुनेंगे तभी तो जान पाएंगे, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक विश्वास नहीं होता। और अगर बिना जाने भगवान पर विश्वास हो जाता महाराज, तो आज संसार में कहीं अधर्म नहीं होता, कहीं झूठ नहीं होता, कहीं कपट नहीं होता, कहीं छल नहीं होता। ये छल कपट दंभ क्यों है? क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते। अगर भगवान की सत्ता और भगवान के ऐश्वर्य को जानते तो ये एक भी अवगुण हमारे जीवन में नहीं होता। किसी के भी जीवन में धीरे धीरे भजन करते करते, देखिए, कहीं लोग कहते हैं कि लोग माला जपते हैं, मुंह में राम और बगल में चूरी। मैं तो कहता हूं, भले ही मुख में राम बगल में चूरी है, अगर मुख में राम रखेंगे तो एक दिन बगल से कब छुरी गिर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। छुरी गिराने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही गिर जाएगी। मुख में राम रहेगा तो छुरी गिरेगी ही गिरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान को जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं होती। आप भगवान के मंदिर में निरंतर जाते हैं, प्रभु के ऐश्वर्य को निरंतर सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भगवान की इतनी बड़ी सत्ता है। और जब यह विश्वास होगा
तब स्वतः ही हमारा सिर उनके चरणों में झुकेगा। और अगर जब तक यह विश्वास नहीं होता तो आदमी अगर मंदिर में भी जाता है तो जाते ही सबसे पहले मंदिर में भगवान को देखेगा, फिर नीचे का फर्श देखेगा और अपने कपड़े देखेगा कि कहीं नीचे झुका तो कपड़ा खराब न हो जाए, तो ऊपर से ही हाथ जोड़ लो। इसका मतलब अभी तक वह उसकी सत्ता से परिचित नहीं हुआ, और जब सत्ता से परिचित हो जाता है तो इस परिचित को जानना ही तो जीवन की उलझन को समाप्त करना है। जीवन चला जाता है महाराज। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचता है, पर उसे जीवन समझ में नहीं आता। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि मैं संसार में आया किस लिए हूं। इस संसार के काम सुखों को भोगने के लिए, ये पैसे कमाने के लिए, ये मकान, बिल्डिंग, फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं। संसार में जीव का जन्म इसलिए नहीं हुआ है। अरे ये उद्योग तो इसे कर्म से करते रहो, मना नहीं है। अर्थ कमाना, पैसा कमाना कहीं गलत नहीं है, लेकिन अर्थ में, पैसों में पूर्ण रूप से डूब जाना गलत है। जीवन में अर्थ ही सब कुछ है, रुपया पैसा ही सब कुछ है, ऐसा जीवन कभी मत बनाइए। मैं तो उन सबसे कहता हूं जो मानस को सुनते हैं, कोई किसी का नहीं, इसलिए जिस अर्थ के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, यही तो जीवन की उलझन है महाराज। इस उलझे हुए जीवन को सुलझाना ही कथा का मूल स्वरूप है। और सुलझता कब है? जब भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, भगवान के स्वभाव व प्रभाव से परिचित होते हैं। और भगवान का स्वभाव व प्रभाव दोनों भगवान की कथा से ही समझ में आता है। इसलिए ये बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है हमारे संतों के द्वारा, हमारे ऋषियों के द्वारा, कि संसार में जो लोग फंसे हुए हैं, जो संसार में आसक्त लोग हैं, उनके लिए कि वे लोग कथा सुने, भगवान के ऐश्वर्य, स्वभाव व प्रभाव के बारे में जाने, और फिर प्रभु की शरणागति लेके अपने जीवन को मुक्त करें। पता सबको है कि संसार में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या पता सबको नहीं है कि आज नहीं तो कल कभी न कभी जाना है? अगर ये पता है कि जाना निश्चित है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि फिर आए किस लिए हैं। ये समझ में आना जरूरी है कि संसार में आए किस लिए हैं। ये समझ में आ जाए तो जीवन जय जय हो जाए महाराज। पर समझ में यही तो नहीं आता, वास्तविकता में ये समझ में नहीं आता। और ये समझ में आता है कैसे? भगवान की कथा का श्रवण लाभ लेने से। पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को 7 सोपान में लिखा है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड,